शिका पाठक। शनि ग्रह का गोचर और नक्षत्र परिवर्तन आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप शनि के चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं? जी हां, दरअसल 24 और 25 जुलाई को शनि पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। करीब 18 साल के बाद ये ग्रहण लगेगा, जो भारत समेत कई देशों में दिखने वाला है। भगवान सूर्य के सबसे बड़े पुत्र और कर्मफल दाता शनि पर लगने वाले चंद्र ग्रहण से किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये जानने के लिए दुनिया भर के ज्योतिषाचार्य खगोलीय गणना में लगे हुए हैं। आज न्यूज 18 पर बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य बताएंगे कि शनि पर लगने वाले चंद्र ग्रहण से आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और साथ ही हम आपको उपाय भी बताएंगे। क्या कुछ शुभ होगा या फिर अशुभ होगा, ये जानेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ी हैं पारुल चौधरी जी, और हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा भाटिया जी। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर करिश्मा जी। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले पारुल जी, आपसे ही सवाल कि क्या है ये शनि पर लगने वाला चंद्र ग्रहण, इसका अर्थ क्या है, क्योंकि 18 साल बाद ऐसा संयोग। जी बिल्कुल, 24 जुलाई को आसमान में बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा, जिसमें शनि और चंद्रमा दोनों ही, जो कि माने जाते हैं एक दूसरे के दुश्मन है और विष योग क्रिएट करते हैं, लेकिन आज ये नज़ारा देखने के लिए वैज्ञानिक भी बिल्कुल तत्पर होंगे और हम लोग भी इसको अपनी नग्न आंखों से देख पाएंगे ये नज़ारे को। लेकिन जो इसका अर्थ है, जिसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है, ये क्यों आज लग रहा है, ऐसा क्या होने वाला है, और शनि जो लोग जिससे डर जाते हैं कि बहुत ही बुरा करके जाएंगे राशियों पे, पर ऐसा आज कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत ही लखपति करोड़पति बनाने वाले शनि जो आ रहे हैं, इसको जब हम दोनों जब एक जो दो ग्रह होते हैं एक गति में चलते हैं, तो अब जब गति अपने रास्ते बदल लेते हैं जब दो ग्रह, तो उसको हम लोग चंद्र ग्रहण का नाम दे देते हैं। तो चंद्र और शनि ग्रहण का जो नाम दिया गया है, 18 साल के बाद, वैसे तो 18 महीनों के बाद भी लगता ही रहता है, लेकिन आज स्पेशल इसलिए कि सावन में लग रहा है, तो सावन में हर चीज स्पेशल होती है। और अभी इस टाइम पे 80% चंद्र जो है छुपा लेगा बिल्कुल ही उसको, शनिदेव को हमारे। और उस टाइम पे जो शनिदेव होंगे वो कुंभ राशि में विराजमान होंगे, वक्री ऑलरेडी ही है इस टाइम पे शनिदेव जी। और शनिदेव जो अपनी 5 राशियों को जो मेनली इस बार देकर जाने वाले हैं, क्योंकि वक्री है जिसकी इस टाइम पे 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, उनको थोड़ी चीजें मिलेंगी भी, उनसे थोड़ी चीजें ली भी जाएंगी। और कर्म दाता है तो कर्मों के अनुसार ही सब कुछ देके जाने वाले हैं। 1:45 के बीच में आप उसके छल्ले देख पाएंगे शनि के। लेकिन इस पर ही एक जानकारी ये भी दर्शक चाहते हैं कि आखिर इसका एग्जैक्ट समय क्या होगा, जो कि भारत समेत कई देशों में नजर आने वाला है। पूजा जी बताइए कि समय क्या होगा। जी देखिए, शनि का चंद्र ग्रहण, जिसे हम लूनर ऑकल्टेशन ऑफ सैटर्न भी कहते हैं, ये आज रात को यानी कि 24 जुलाई की रात को 1:30 पे शुरू होगा, और लगभग 15 मिनट में हम ये कह सकते हैं कि जो चंद्रदेव हैं वो शनिदेव को पूरी तरह से अपने पीछे ढक लेंगे, और 80% इल्यूमिनेशन मून का नजर आएगा, और सैटर्न का हमें सिर्फ रिंग देखने को मिलेगा। तो लगभग 15 मिनट का ये पूरा प्रोसेस होगा, और 2:25 तक ये रहने वाला है। और कहा जाता है कि 18 वर्ष में ये अद्भुत घटना होती है। तो ये बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि खगोलीय घटना है, और बहुत ही रोमांचक इवेंट है, जो एस्ट्रोलॉजर्स और एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। बिल्कुल, और इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए हर कोई इंतजार भी कर रहा होगा कि वो वक्त कब आएगा जब हम ये ग्रहण देख पाएंगे। हालांकि आप कह भी रही हैं कि ये ग्रहण देखा भी जा सकता है, लेकिन कहाँ दिखाई देगा ये हम जानेंगे करिश्मा जी से। करिश्मा जी, कहाँ पर हम देख सकते हैं, कहाँ से दिखेगा ये ग्रहण? देखिए, ये शनि और चंद्र का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसको हम ग्रहण कह रहे हैं। हालांकि अगर हम 9 ग्रहों की बात करें तो 9 ग्रहों में 2 ऐसे ग्रह हैं जो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है चंद्रमा, और सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट होता है शनि। इन दोनों का ही एक ल्यूनर एक्लिप्स बन रहा है। अब ये जो ल्यूनर एक्लिप्स दिखेगा, ये इंडिया में तो दिखेगा ही दिखेगा, इसके साथ साथ श्रीलंका, जापान, म्यांमार और जितना भी ये हिंद प्रशांत सागर है, यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा इस जो घटना को आप देख सकते हैं, ये हम बहुत फ्रीक्वेंटली, क्योंकि 18 वर्ष बाद हम ऐसी घटना को देख रहे हैं। अच्छा पारुल जी, ये कहा जाता है कि कुछ ग्रहणों को देखना नहीं चाहिए, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्या ये ग्रहण हम देख सकते हैं, और इससे राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, मैंने पहले ही बोला कि इसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं,
ऐसा कोई भी इसका सूतक पातक नहीं, क्योंकि ग्रहण नहीं है, जैसे कि अभी करिश्मा जी ने भी बोला कि ये ग्रहण नहीं है, ये दोष नहीं है, ये बहुत ही एक रोमांचक सी इवेंट होने वाला है आज रात को, जो कि हमको देखना चाहिए। और जितना हम उसको देख भी रहे हैं और अब स्टडी भी कर सकते हैं, उसकी रिसर्च कर सकते हैं। तो इसका जो राशियों पे असर होने वाला है, मेजरली तो 6 राशियों पे असर होगा, जिनकी इस टाइम पे साढ़े सती चल रही है, वक्री तो ऑलरेडी है शनि, और जिनकी साढ़े सती है, जिन पे ढैया चल रही है, उन पे थोड़ा स्पेसिफिकली ज़्यादा असर होने वाला है। जिनको इस टाइम पे परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कुंभ राशि थी, मीन राशि है, वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है, इनके लिए थोड़ी सी राहत का समय भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको थोड़ी सी शांति देकर जाएंगे, चीज़ें देकर जाएंगे। जैसे मेष राशि इस टाइम पे मुझे सबसे शुभ दिख रही है कि मेष राशि को बहुत सारी चीज़ें देकर जाने वाले हैं शनिदेव जी। उनके लिए सबसे स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो करियर के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है मेष राशियों के लिए। प्रॉपर्टी का इवेंट इनकी लाइफ में होने वाला है, जो बिक नहीं रही थी बिक जाएगी, ले नहीं पा रहे ले पाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके लिए एक चीज़ ध्यान रखने की सावधानी पूर्वक क्या है, अपने घर को संभाल के चलिए, सबके साथ मिलजुल के रहिए, और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने बड़ों की सलाह लेना। आप बाहर नहीं जाइए, आप अपने घर में अपने पिता की सलाह ज़रूर लेके चलिएगा, और अपने पिता की ज़रूर सेवा करनी है आपको। और शनिवार को और इतवार को आपको दान दक्षिणा ज़रूर करनी है। आपके लिए जो सिंपल एक मैं उपाय बता के जाऊँगी, इसके लिए आपको हर इतवार को यानी संडे वाले दिन में तो सूर्य को जल देना है, और आपको गुड़ का दान करना ही करना है। पूजा जी, वृषभ राशि के लिए कितना खास होने वाला है ये ग्रहण, और क्या उपाय उन्हें करने चाहिए? देखिए, वृषभ राशि की यदि हम बात करें तो वृषभ राशि के लिए शनिदेव जो है 9th और 10th लॉर्ड हैं। अब भाग्येश और दशमेश होकर शनिदेव महाराज अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है, और यहीं पे शनि में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है दशम भाव में। तो कहीं ना कहीं करियर पे इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप करियर चेंज का ऑप्शन देख रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। साथ ही यहाँ धार्मिक यात्राओं का भी योग बन रहा है। धार्मिक यात्राओं में भी यदि आप जा रहे हैं तो बहुत प्लान्ड वे में जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं अड़चन आती हुई नजर आ रही है। शनिदेव के इस महा उपाय की यदि हम बात करें तो आपको क्या करना है, आपको शनि चालीसा का पाठ करना है वृषभ राशि वालों को, और शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है पीपल के पेड़ के नीचे, तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो ये तो बात हो गई वृषभ राशि की कि वृषभ राशि वालों को क्या करना है, उनके लिए इस बार जो ये ग्रहण लगेगा वो कितना ज्यादा खास होने वाला है। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। करिश्मा जी, मिथुन राशि के लिए कितना प्रभाव पड़ेगा? अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए ये जो दोष बन रहा है ये पंचम भाव में बन रहा है। अब इस समय पे आपको खास तौर से अपने जो लव रिलेशनशिप्स हैं उन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप सिंगल हैं, आपके लव रिलेशनशिप है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप मैरिड हैं, आपकी संतान है, तो संतान को इस समय पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। संतान किसी भी तरह के नशे में ना पड़े। अगर संतान छोटी है तो किसी न किसी तरह की चोट लग सकती है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। अगर आप पैसों से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, समय पे लेन देन का काम कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी अवॉइड करें, नहीं तो आपको उसमें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप पैसा दे देंगे, वापस नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा समय रुक जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके लिए एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा, आप शनि स्त्रोत का पाठ जरूर करें। सावन का महीना है, भगवान शिव पे, भोलेनाथ जी पे आप शमी के पत्ते जरूर चढ़ा दीजिए, ताकि आपके जीवन में जितनी भी ये बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाए। तो सावधान बहुत रहने की जरूरत है। लेकिन कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। तो पारुल जी, कर्क राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कर्क राशि का इस टाइम मैं बोलूँगी करियर में बहुत उथल पुथल से दिख रहे हैं, तो करियर में सुधार लाने की ज़रूरत है। उनको करियर के लिए रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए, और साथ ही साथ उनको अपने परिवार के साथ मेल जोल बना के रखना चाहिए, जो कि अभी बहुत खटास चल रही है उनके रिश्तों में। तो आपको जीवन साथी के लिए भी अब ज़रूर उपाय करना चाहिए। मैं आपको छोटा सा उपाय दे के जाऊँगी आज। आपको एक कार्य करना है, आपको रोज़ एक गुलाब का फूल लेना है, शिव जी और पार्वती के आगे शिवलिंग पे आपको ज़रूर चढ़ा के आना है। ये आपको पूरा सावन करना है। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि की। तो बताइए पूजा जी, सिंह राशि के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, शनिदेव इस समय कुंभ राशि में विराजमान है, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। और अगर हम सिंह राशि की बात करते हैं तो सप्तम भाव में ये शनि चंद्र ग्रहण और विषयोग बन रहा है।
तो सप्तम भाव की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में इश्यूज, अगर आप बिजनेस में हैं तो पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह का पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन करते टाइम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेंट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिना देखे कुछ भी साइन नहीं करना है। यहाँ पे सप्तम भाव हमारा विवाह का भी होता है, तो कहीं ना कहीं मैरिज में इश्यूज आ सकते हैं। और उपाय की यदि हम बात करें तो आपको क्या करना है, शनिवार वाले दिन काले तिल जो हैं शनिदेव पर अर्पित करने हैं। और साथ ही सिंह राशि वालों को नियमित रूप से यदि वो शनिदेव पर और जिस तरह से सावन का महीना भी चल रहा है शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करेंगे तो उनके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो ये उपाय सिंह राशि वालों के लिए है और बहुत जरूरी है ये उपाय, इनको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि की। तो करिश्मा जी बताइए, कन्या राशि के लिए क्या प्रभाव है? देखिए, कन्या राशि का अगर हम प्रभाव देखें तो कन्या राशि के ये अष्टम भाव में लग रहा है। अब अष्टम एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कष्ट देने वाला भाव होता है। और ये जो समय रहेगा आप कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी रह सकता है। शनि जो होते हैं वैसे भी पाँव की पीड़ा देते हैं, पाँव में चोट लग गई या हड्डी टूट गई, इस तरह की परेशानी देते हैं। तो इस समय पे आप कहीं पर भी यात्रा करना जो है, लंबी यात्रा है वो अवॉइड करें इस समय पर। दूसरी चीज घर में भी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई कार्य होना होता है तो वो घर में भी बैठे बैठे हो जाता है। तो घर में भी अगर आप चल रहे हैं, सीढ़ियां उतर चढ़ रहे हैं, सावधानी से उतरे चढ़े। इस समय पे अगर आप किसी भी तरह से जुए सट्टे में पैसे लगाते हैं या शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो बिल्कुल इस समय पे इन्वेस्ट ना करें, हार जाएंगे, जिसकी वजह से आपको फिर आने वाले समय में परेशानी होगी। इस समय पे अवॉइड कीजिए, नशीले पदार्थ का सेवन इस समय पे ना करें, वैसे भी सावन का महीना है, नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो घर परिवार में कलह हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहिए, वाणी पे नियंत्रण रखिए। अगर किसी भी तरह की कोई विवाद उत्पन्न होता भी है तो उस चीज से आपको नजरअंदाज करना बेहतर रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस समय पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी है वो बुध हैं, तो भगवान गणेश जी की उपासना इस समय पे जरूर करें। सावन का महीना है तो केवल भगवान शिव की ही नहीं, संपूर्ण परिवार की पूजा आराधना करना बहुत खास होती है। तो गणेश जी को आप दुर्वा जरूर अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, इलायची अर्पित करें, बेहतर रहेगा। तो ये बात हो गई है कन्या राशि की। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब तुला राशि की भी। पारुल जी बताइए, तुला राशि के लिए कितना खास होने वाला है? तो तुला राशि के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि अभी समय थोड़ा सा क्रिटिकल रहने वाला है इनके लिए। स्पेसिफिकली आप वाहन चला रहे हैं तो आप वाहन ना चलाइए, दुर्घटना होने की संभावनाएं बनती हैं आपकी। 15 दिन से आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी कि आपको ट्रैवल ना करना पड़े। अगर बहुत मेजर है आपका तो आप मेजरली ही आप कर सकते हैं, मीन्स ट्रैवल अगर आपको करना है तो आप जाइए, अदरवाइज आप ना जाए तो ही अच्छा रहेगा आपके लिए, अवॉइड कीजिए। अभी आपको लोगों के वाद विवाद में नहीं पड़ना, किसी की लड़ाई में आपको नहीं जाना है। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो हो सकता है किसी और का कलह आपके घर में आ जाए, तो आपको भी ये चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको झूठी किसी की गवाही नहीं देनी है इस टाइम पे। आपको हनुमान जी का पाठ ज़रूर करना है, आपको संकट मोचन ज़रूर पढ़ना है मंगल और शनिवार को। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो वैसे तो आप रोज़ करिए, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान जी की चौपाई आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो पूजा जी, वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वृश्चिक राशि की यदि हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि की इस समय ढैया चल रही है शनि की। तो वृश्चिक राशि में जिस तरह से शनि की ढैया चल रही है और शनि चंद्र ग्रहण है, तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों को चौथे भाव से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी माता की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। घर में कोई भी बड़ा बूढ़ा इंसान है उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से ड्राइविंग करें। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या व्हीकल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, पेपर्स हैं, वो अच्छे से देख के करें। अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंटेशंस पूरी रखें। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर मीडिया फील्ड से जुड़े हैं या कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हैं या स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। साथ ही जो लोग हॉबीज़ को, अपना पैशन को फॉलो करते हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अनुकूल मुझे नज़र आ रहा है। और थर्ड हाउस की यदि हम बात करें तो तीसरा घर हमारे फ्रेंड सर्कल का भी है, सोशल सर्कल का भी है। तो यहाँ पे फ्रेंड सर्कल और सोशल सर्कल या अड़ोसियों पड़ोसी से थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शंस मुझे होती हुई नज़र आ रही है शनि चंद्र ग्रहण योग की वजह से। तो किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट है वो आप अवॉइड कीजिए, बिना बात के किसी से बहस ना कीजिए, कुछ समय के लिए शांति बना के रखिए।
ड्राइव बहुत ध्यान से कीजिए और जो भी है अपने घर में जो है किसी भी तरह का माहौल ना खराब करें। उपाय की यदि हम बात करें तो आप नियमित रूप से बजरंग बाण का उपाय कीजिए और मंगलवार और शनिवार को जाके हनुमान जी के आगे यदि आप दिया जलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और बहुत ही शुभ रहेगा। तो ये उपाय है और क्या प्रभाव राशियों पर पड़ रहे हैं ये आप सुन रहे हैं। चलिए अब बात होगी धनु राशि की। तो करिश्मा जी, धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, धनु राशि के लिए जो है एकादश भाव में ये जो दोष है विष दोष के बन रहा है। और अगर हम बात करें धनु राशि के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्योंकि मंगल जो है उसकी अष्टम दृष्टि जो है वो धनु राशि पे पड़ रही है और कहीं ना कहीं इस समय पे क्रोधित जो है बहुत ज़्यादा आप लोग रहेंगे। किसी भी बात को बिना सोचे समझे आप जवाब दे देंगे, जिसकी वजह से हो सकता है आपके जो अपने हैं वो आपसे थोड़ा सा मुंह मोड़ लें। हालांकि धन से संबंधित परेशानियां समय पे हल होंगी, रुका हुआ धन वापस आएगा, मगर एक अनसैटिस्फैक्शन जैसे बनी रहती है वो इस समय पे बनी रहेगी। इस समय पे आप तांबे का या फिर चांदी का जो धनुष है वो आप किसी भी मंदिर में दान करें, ताकि आपके जीवन में किसी भी तरह की अगर बाधा आ रही है तो वो समाप्त हो जाए। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत जरूरी है, सावधानियों को ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर शनि पर चंद्र ग्रहण लग रहा है तो इससे आप पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली राशि की, और अगली राशि है मकर राशि। पारुल जी, मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मकर राशि पे इस टाइम पे ऑलरेडी 7:30 चल ही रही है, तो मैं बोलना चाहूँगी कि थोड़े से सतर्क हो जाए जीवन साथी के मामले में। यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जिनके भी इस टाइम पे कोर्ट कचहरी में डिवोर्स केसेस चल रहे हैं, हो सकता है आपकी जल्दबाजी की वजह से वो ख़त्म हो जाए एक रिश्ता, तो आपको वहाँ पे ज़रूर संभाल के चलना पड़ेगा। वाणी दोष इस टाइम पे लगा हुआ है, वाणी को थोड़ा संभाल के यूज़ कीजिए। कम्युनिकेशन जहाँ पे आपका आता है वहाँ पे रिश्ते ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक हमारा यही एक इस टाइम पे कहते हैं ना शस्त्र है हमारा, कि हम यही इसी से किसी को अपना बना लेते हैं, इसी से ही हम किसी को दुश्मन बना लेते हैं। तो आपके जो जैसे ग्रह चल रहे हैं ना इस टाइम पे, आप दुश्मन ज़्यादा इस टाइम पे अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। तो जहाँ पर भी आपको लगता है मुझे चुप रहना चाहिए, वहाँ पर आप चुप रह लीजिए, थोड़ी बहस में ना पड़िए, आर्ग्यूमेंट्स ना कीजिए, क्योंकि आपके रिश्ते ख़राब होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं खाली पति पत्नी के ही होंगे, दोस्ती में हो सकते हैं, घर परिवार में हो सकते हैं। अपनों का छूटता हुआ मुझे विलास दिख रहा है ज़्यादातर आपका, तो आपको इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। अपने करियर पे थोड़ा सा ज़्यादा और अपने हार्ड वर्क को लेके आइए। लेजीनेस बहुत आपके आने वाले समय में दिख सकती है कि आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो लेजीनेस को आपको छोड़ना है। काम आपको ज़रूर करना है, हार्ड वर्क करेंगे तभी तो कर्मदाता आपको काम देंगे। तो कर्मदाता का काम ही यही है कि आप कर्म कीजिए, वो आपको देना स्टार्ट करेंगे। तो आप कर्म अभी नहीं कर रहे हैं, आप सोचते हैं रहने दीजिए रहने दीजिए, वो रहने नहीं देना है आपको काम करना है, तभी आपको चीज़ें हासिल होंगी। आपके लिए एक छोटा सा उपाय है कि ताकि आप लेजीनेस से अपनी बाहर आइए, आपको रोज सावन में शिव जी के मंदिर में ज़रूर जाना है। बेल पत्र पे आपको जो भी आपकी इच्छा है, पीला वाला जो चंदन होता है उससे आपको एक शब्द में यानी 1 वर्ड में आपको लिखनी है। कोई इच्छा नहीं है तो राम राम लिख के वहाँ पर आपको पीछे आपको हनी लगाना है, बैक साइड पे शहद लगाना है और आपको शिवलिंग पे जाके वो रख देना है, आपको चढ़ा देना और अपनी इच्छा बोलनी है। जो भी आपकी इच्छा है ज़रूर बाबा पूरी करेंगे, शनिदेव इस टाइम पे ज़रूर पूरी करेंगे। क्योंकि जब चंद्र ग्रहण आता है ना, ये इच्छाएं पूर्ण करने का भी आता है, सिद्धियाँ भी आपको देके जाता है। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई मकर राशि की। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए पूजा जी बताइए कि क्या कैसा प्रभाव पड़ेगा कुंभ राशि वालों के लिए उपाय? देखिए, कुंभ राशि की यदि हम बात कर रहे हैं तो कुंभ राशि में ही इस समय शनिदेव महाराज जो है हमारे विराजमान हैं और चंद्रमा भी इस समय कुंभ राशि में है और कुंभ राशि की 7.5 भी चल रही है और दूसरा ढैया चल रहा है। और दूसरा ढैया कहा जाता है कि काफ़ी कष्टकारी होता है, मेंटल स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है और कहीं ना कहीं काम बहुत ज़्यादा अटकते हैं। तो कुंभ राशि वालों को अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस समय। ओवरऑल सिर्फ अपनी सेहत का ही नहीं, अपने पार्टनर की भी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्ट्रडिक्शंस यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको अपने करियर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे तो कहीं ना कहीं करियर पे भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। अपने ऑफिस में किसी भी तरह से सीनियर से किसी भी तरह से ना उलझें, ऑफिस में कोलीग से बनाकर रखें इस समय में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं और साथ ही अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके मुझे दिख रहे हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। इसलिए जो भी अगर आपके पास
सेविंग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा संभाल के रखें, अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना करें। और जहाँ तक उपाय की बात है तो उपाय में मैं आपको यही बोलूँगी कि शनि मंत्र का जाप आप नियमित रूप से करते रहें, शनि चालीसा करते रहें और छायादान ज़रूर करें। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, आपको एक पात्र में सरसों का तेल लेना है, उसमें अपनी परछाई देखनी है और फिर वो पात्र सरसों का तेल आपको कहीं मंदिर में जाकर रख कर आना है। तो जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में, वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और आप पे शनिदेव की कृपा बननी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो अब बारी है उस राशि की जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनकी भी राशि के बारे में जल्दी से बता दें। तो करिश्मा जी, इस इंतजार को खत्म करते हैं और मीन राशि वालों के लिए बताइए कि कितना ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, मीन राशि पे पहले चरण की 7.5 है और मीन राशि में पहले से ही राहु भी विराजमान है। और आप लोगों की अगर बात करें तो इस समय पे एक चिड़चिड़ापन सा वैसे ही आप लोगों के अंदर बना हुआ होगा, कोई काम नहीं बन रहे होंगे, हो सकता है बनते बनते भी बिगड़ रहे हों। तो ये जो इस ग्रहण का इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं लाइफ में आपको ऑब्स्टैकल्स इस समय पे जरूर देगा। हालांकि आने वाले समय में आपके काम जरूर बनेंगे, मगर इस समय पे चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। हो सकता है कहीं आप यात्रा करना चाह रहे हो या अब्रॉड आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, वो इस समय पे रुक जाए या किसी कारणवश आपको खुद को ही रोकना पड़ जाए कार्य, तो इस समय पे कार्य जरूर रुक सकते हैं, मगर घबराने की आवश्यकता नहीं है, आने वाले समय में बन जाएंगे। इस समय पे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल लेवल जो है स्ट्रेस आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिस वजह से आपके काम आप खुद ही छोड़ सकते हैं। एक जो कंफ्यूजन होती है क्रिएट मन में, वो बनी रहेगी, जिस वजह से आप खुद ही सोचेंगे अब मैं काम नहीं करना चाहता, अब मैं छोड़ रहा हूं, अभी मैं कंफ्यूज हूं। तो ये चीजें कंफ्यूजन एक क्रिएट होगी। इस समय पे आपको जो बुरे सपने हैं वो आ सकते हैं। इस समय पे एक्सीडेंट से आप बच के रहिएगा, स्पेशली पैरों में अगर कोई दिक्कत है या पहले से ही पैरों में अगर चोट लगी हुई है तो उस चीज का ज्यादा ध्यान देके चलिएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस दौरान आप जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा उपाय की अगर हम बात करें तो इस दौरान जो है आप माँ गौरा को हल्दी से स्नान जरूर कराएं और कोशिश करें वो जल जो है वो जल की छींटे अपने ऊपर भी मार लें, बेहतर रहेगा। इसके अलावा शिवलिंग पर आप तिल मिला करके जो है जल में अभिषेक करें, ये आपके लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बिल्कुल, और अगर इसे आसानी से समझा जाए करिश्मा जी, तो वो 5 राशियां कहा जा रहा है कि 5 राशियों पर जो है ये ग्रहण बहुत अच्छा प्रभाव डालने वाला है, वो राशियां कौन सी होंगी? देखिए, जो ये 5 राशियां अगर हम कहें तो सबसे पहले तो 5 राशियां जिन पे ढैया और शनि की 7.5 लग रही है, इनको कष्ट हो सकता है। बाकी की जो 5 राशियां रहेंगी, इसके अलावा जैसे मेष है, मेष वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, वृश्चिक वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मिथुन वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी रह सकती है, कर्क वालों के लिए ऑलरेडी ढैया चल रही है तो सावधान रहने की जरूरत है, सिंह राशि वालों के लिए बेहतर रहेगा। फिर अगर हम कन्या की बात करें तो कन्या राशि वालों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, तुला राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा, वृश्चिक वालों के लिए ढैया चल रही है तो ढैया में आप सावधानी जरूर बरतें, धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है मकर राशि है, मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 चल रही है, कुंभ वालों के लिए शनि की 7.5 चल रही है, मीन वालों के लिए शनि की 7.5 चल रही है। तो इन आखिरी की 3 राशि वालों को खास तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। पूजा जी, कुछ ऐसे भी ग्रहण होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि खाना कुछ भी ना खाएं, कुछ भी ना पिएं, या फिर अगर कोई भी खाना बच जाता है रात में तो तुलसी का पत्ता उस पर रख दे। तो क्या इस ग्रहण में भी ऐसी सावधानियों पर ध्यान रखना होगा? देखिए, ये एक महज खगोलीय घटना है। ये अगर हम ग्रहण की बात करें तो वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में हम ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि सन और मून हमारी 2 ल्यूमिनरीज मानी जाती हैं। चंद्रमा और सूर्य हमारे जो है लाइफ के, हम जैसे कहते हैं ना कि हमारे मेन सोर्सेज हैं। इसीलिए मेनली चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के टाइम पे हम ये खाने की बात करते हैं कि खाना आपको नहीं खाना चाहिए, या प्रेग्नेंट लेडीज़ को ध्यान रखना चाहिए, या फिर खाने में आप तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। हाँ, ये शनि चंद्र ग्रहण जो हम है, इसमें हम जो है साधना के लिए बहुत अच्छा समय है। आप चाहें तो देखिए, सावन का महीना चल रहा है, आप व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन इस तुलसी के पत्ते का और इस तरीके का कोई कनेक्शन इस वाले ग्रहण से हम नहीं लेंगे। तो ये था शनि पर जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, इस पर राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही वो अहम उपाय जो आपको अपनाने हैं, किसकी किस्मत खुलेगी और किसके लिए बेहतर होगा इस बार का ये ग्रहण, ये भी आपने जान लिया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए News 18।